अब मैं आपके अध्यक्ष के रूप में जाना चंडीगढ़ इकाई के आप अध्यक्ष भी हैं इस वक्त कर रहे हैं, तो आगे की रणनीति अब क्या रहेगी? अब आपको पॉजिटिव एक मिला न्यूज़ मिल चुकी है, अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी अब चंडीगढ़ देखिए, इकाई? सभी के प्रयासों से, सब लोगों के प्रयासों से, अकेले हाटी समिति चंडीगढ़ इकाई का नहीं है, सारे सभी समितियों के, सभी इकाइयों के प्रयासों से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जिसमें कि पुराने लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग है, जिन्होंने इस आंदोलन को मुहिम की और शुरुआत किया, कई ज़्यादा आंदोलन प्रदर्शन किए और इसके लिए मेहनत की है। इस संदर्भ में आगे में ले जाते हुए माननीय उपाध्यक्ष श्री फकीर चंद चौहान जी को आपके समक्ष बोलने के लिए प्रेरित करता हूँ। वो आपको आगे इस बारे में डिटेल में जी धन्यवाद आप सभी का। महेंद्र जी, हमारे रमेश देसाई जी, बाकी मेरे साथी ओमवीर जी, भिलाई से और जितने भी लोग बैठे हैं हाथी समिति के, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा महेंद्र जी ने कहा, ये एक हमारे हाटियों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन भी है और उत्सव मनाने वाले जैसा दिन भी है। वैसे भी आजकल हमारे विषुओं के त्यौहार तो चल ही रहे हैं, तो इस विषु वाले त्यौहार में एक हमारा एक और उत्सव वाला त्यौहार ये हो गया कि हमको जो हाटी समिति का जो आंदोलन हमारा जनजाति क्षेत्र के लिए जनजाति घोषित होने के लिए चल रहा था, उसमें हमको एक बहुत ही सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता जिसको हम कह सकते हैं। और इसमें जो प्रयास हमारे लोगों ने किए शुरू से लेकर आखिर तक, आप कह सकते हैं कि 50 साल का ये पूरा हमारा जो टाइम रहा, हाटी समिति ने शुरू से लेकर आज तक बगैर किसी उग्र आंदोलन के शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरह से हम जाने जाते हैं हाटी लोग, जी हम लोगों ने इस आंदोलन को इस तरह से यहाँ तक लेके आए और आज हमें जो ये सफलता की पहली सीढ़ी मिली है, इसके लिए मैं तमाम सदस्यों का, पदाधिकारियों का और जिन लोगों ने इसको शुरुआती तौर पे कठिन दौर में शुरू किया, फाउंडर मेंबर्स हैं जो हमारे कुछ हमारे बीच में हैं, कुछ अभी नहीं हैं, मैं उन सभी को भी आज के इस समय में याद करना चाहूँगा और सबकी तरफ से आभार भी प्रकट करना चाहूँगा। इसमें गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर आगे स्टेट कैपिटल तक और सेंटर तक जो हमारी जो बात चली, उसमें सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा, युवाओं का, बुजुर्गों का। हमारे गांव में जितने भी हम कह सकते हैं कि जेलदार, नंबरदार या जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति थे, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे जी उस वक़्त 86-87 की बात है, 1986-87 की बात है, तो कफोटा में हमने एक आपस में 5-7 लड़कों ने एक मीटिंग करी थी कि भी हम इस हाटी आंदोलन को कैसे क्या करें। तो हम लोगों को उस वक़्त सफलता नहीं मिली क्योंकि हमारी वो रजिस्टर नहीं हो पाई। उसके बाद नाहन में लोगों ने, जो हमारे प्रोफेसर रहे, रेणुका जी से शर्मा जी प्रोफेसर रहे, जोगीराम जी रहे, प्रोफेसर अमर सिंह जी रहे, बहादुर सिंह जी LIC में हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो थे, हमारे डॉक्टर रूप कुमार जी तो हमारे अध्यक्ष थे, अध्यक्ष रहे डॉक्टर रूप कुमार जी। इस तरह से इन लोगों ने इस मुहिम को बड़ा एक तरीके से चलाया और नैन सिंह तोमर जी एडवोकेट हुआ करते थे। इन लोगों ने सभी ने एक संविधान बनाया, बाकायदा हाटी समिति का संविधान बनाया। वहाँ से ये हमारा हाटी समिति का जो हाटी आंदोलन है वो एक कारगर रूप में चलना शुरू हो गया। उसके बाद वो लोग चुप जिसको कह सकते हैं चुपके से चुप करके मीटिंगें करते थे। हमें सुनने में आता है, बताते हैं लोग कि उस वक़्त की जो राज सत्ता थी वो इस हक में नहीं थी कि हमारे क्षेत्र को जनजाति का दर्जा मिले। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे लोगों को जो एक अधिकार, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस चीज़ को उन लोगों को चुपके से मीटिंग करके आपस में बैठ करके ये करना पड़ता था कि भी अब इस मुहिम को किस तरह से हम आगे लेके जाएं। और वही राजनेताओं ने पूरे 50-60 साल तक किसी भी दिशा में इस तरह हमारी इस मुहिम की तरफ को कोई सहयोग का हाथ नहीं दिया। अब जब लोग जागरूक होते गए, समय बीतता गया और बीच में तो एक ऐसा भी समय आ गया था जिस वक्त लोग सोचते थे कि शायद अब इस हाटी आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। लोग बहुत हतोत्साहित हो गए थे, लेकिन
फिर भी हमारे लोग लगे रहे। बीच में कुछ सरकारें बदली तो कुछ सरकारों को भी इस तरह का एक महत्व समझना महसूस हो गया उन लोगों को। जैसे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हैं, उस वक़्त वो सेंटर में हमारे सांसद हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ पे ये मुद्दा उठाया। उसके बाद राजा वीरभद्र सिंह जी जो इस वक्त नहीं हैं, कांग्रेस के हमारे चीफ मिनिस्टर रहे जी। हैं, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने भी इसमें हमारा बहुत सहयोग किया। एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि जिस वक्त उन्होंने कानून को दरकिनार रख करके उन्होंने अपना प्रभाव का प्रयोग करके हमारी उस चीज़ को आगे बढ़ाया था। ठीक है, उस वक्त इतनी सफलता नहीं मिली। समय के मुताबिक जो चीज़ तय होती है, हम ये कह सकते हैं कि समय के मुताबिक जब जो चीज़ का समय होता है उसी वक्त कुछ चीज़ आती है, लेकिन एफर्ट्स इसमें सभी लोगों ने किए। हमारे ठाकुर चंद्रमोहन जी हैं राजगढ़ से, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दिया। सुनील ठाकुर जी हैं हमारे, जो शिमला में हमारे इसमें युवा सिरमौर के अध्यक्ष रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं बल्कि हमारे वहाँ के संघर्ष के। उन लोगों ने शिमला में इतना बड़ा एक संघर्ष का अपना एक ग्रुप बनाया, जिसमें ये रमेश सिंगटा जी और ये हमारे जितने भी वहाँ शिमला में हैं कई लोग, उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, सेक्रेटरीट में जा करके फाइलें निकलवाई। और यहाँ तक कि हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित चंद जी, जब ये रिटायर हुए तो इन्हीं लोगों ने इनको आगे इस चीज़ में बताया कि जी आप अब इस चीज़ में अपना योगदान दें। जी। मतलब आप ये देखिए कि आज डॉक्टर अमित चंद जी हमारे, जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है, उन्होंने इस दिशा में पूरे पत्राचार जितनी जो कुछ कमियां थी उसको पूरा किया। और हमारे शास्त्री जी हैं, जिन्होंने अपना समझ लीजिए कि 40-50 साल तकरीबन उनको इसी जद्दोजहद में हो गए हैं। तो इन लोगों ने हाटी समिति का जो हमारा नेतृत्व किया, उसमें हमारे शिमला से जो हमारे साथ युवा साथी थे, उन लोगों का भी बहुत वो काबिले तारीफ़ है, नो डाउट। योगदान रहा था उस वक्त। जी। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूँगा कि कुछ समय जब मैं कह रहा हूँ कि बीच में ये ऐसा आ गया था समय कि लोगों को बिल्कुल निराश हो गए थे लोग कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है। समय के साथ साथ जब लोग इसमें जुड़ने शुरू हुए, युवा जुड़ने शुरू हुए और लोग इसमें जुड़ने शुरू हुए, तो महिलाएं जुड़नी शुरू हो गई। तो 2019 के बाद मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं, और बल्कि मैं तो इस चीज़ के लिए रमेश जी का और यहाँ पे हमारे दिनेश जी हैं, वो आज है नहीं है, और आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी सेवानिवृत्ति के बाद इन लोगों ने कहा कि अब आप भी चौहान साहब इसमें आइए, और जितना आप पहले परोक्ष रूप में करते थे अब आप प्रत्यक्ष रूप में आकर के इसमें अपना योगदान दीजिए। तो मुझे भी ये सौभाग्य इन लोगों ने दिया और मुझे ये सौभाग्य मिला कि उसके बाद मैं भी इस कार्यक्रम में जुड़ा। और मुझे खुशी है कि 2019 के बाद से लेकर पता नहीं भगवान की क्या कृपा रही, सभी दैवी शक्तियों की और हमारे पूर्वजों की क्या कृपा रही कि सारे युवा लोग, हमारे जनजाति क्षेत्र के जितने भी हमारे लोग हैं, सभी में एक ऐसी ऊर्जा आ गई थी कि जिसको आप कह सकते हैं कि एक आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया था। कुमड़ियों का दौर शुरू हो गया, यहाँ तक कि सत्ता को ललकारने वाले तक हिम्मत हमारे लोगों में, और हमारे लोगों ने ये दर्शाया कि पूरी सत्ता को ललकारना शुरू कर दिया था। और इन कुमड़ियों के बारे में जितना भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस और पिछले 20-25 साल से जुड़े हुए हैं रमेश देसाई जी, ये आपको आगे इस विषय में बताएंगे। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं रमेश जी से यही पूछना चाहता सर, ये इसमें जो हाटी का जो ये मूवमेंट अभी चला है, इसमें पॉलिटिकल ये वो भी रहा, बिल पावर भी रही, या फिर क्या चीज़ ऐसी रही है आपको इस बार दिखने को मिल रही है जो इतने सालों से नहीं हो पा रही थी, और अब की बार ये चीज़ यहाँ तक आपको पॉजिटिव न्यूज़ तक पहुँचा रही है? धन्यवाद सर आपका इसमें समय देने के लिए। हमारे पास आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अध्यक्ष हमारे चंडीगढ़ यूनिट के महेंद्र जी और केंद्रीय हाटी समिति के उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है हमारे बीच माननीय फकीर चंद चौहान जी, इन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी कुछ। परंतु जो आपने एक क्वेश्चन रेज़ किया है कि भाई इसमें क्या बिल पावर पॉलिटिकल या जो भी इसमें रही है, 2019 तक चौहान साहब ने आपको थोड़ा ब्रीफ भी किया है। उसमें हमारे पूर्व अध्यक्षों से लेकर और इसके जो भी हमारे कार्यकर्ता रहे, मैं भी उनको आज इस जो शुभ अवसर पे कह लीजिए कि क्योंकि हमें एक शुभ समाचार प्राप्त हुआ है और हमारी बहुत बड़ी बाधा जो आरजीआई से हमेशा
मतलब जिसके ऊपर एक क्वेरी लगती थी, आज वो उसमें हम सफल हुए हैं। तो इसके लिए हमारा माननीय जो प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय हाटी का जयराम ठाकुर जी के अध्यक्षता में दिल्ली अमित शाह जी से मिला, और जैसा कि हमने 13 अप्रैल का लेटर आज हमारे केंद्रीय हाटी समिति के ग्रुप में भी आया है, जिसमें हमारा एक रजिस्ट्रेशन का जो उन्होंने लिख दिया है कि भाई ये क्लियर है, तो हमें खुशी हुई है। इसके लिए मैं सभी यहाँ की यूनिट को और सभी यूनिटों को बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम जहाँ तक पॉलिटिकल विल की बात की है वीरेंद्र हमारे पत्रकार महोदय जी, तो इसके लिए हम जो है मानते हैं कि वाकई ही पॉलिटिकल विल की कमी के कारण ये आज तक शायद नहीं हो पाया, जिसके लिए आज जो है हमें पॉलिटिकल विल दिख रही है। और उनका हम आज की जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उनसे हमें अपेक्षा भी थी, और उनसे हमें जो है इसको और धरातल पे उतारने के लिए अभी बाकी का जो है ठोस रूप से जो है शीघ्र ही हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और एक 3 लाख लोगों के लिए और 154 पंचायतों के लिए जो एक तोहफा हमारी सरकार हिमाचल या वहाँ की सरकार ने दिया है, जिसके लिए हम 50-55 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, जैसा चौहान साहब ने कहा। तो इसके लिए जो मेन चीज़ है वो महाकुंभली का दौर, चौहान साहब ने अभी कहा कि महाकुंभलियों का जो दौर हुआ, जो इसमें शिथिलता आई थी, वहाँ से एक एक्टिवेशन हुआ। और हमें अनुभवी लोग, चाहे वो शिमला यूनिट थी, चाहे चंडीगढ़ यूनिट थी, चाहे पोंटा थी, चाहे नाहन थी, संगड़ा, शिलाई, राजगढ़, जितनी भी हमारी यूनिटें वो भी एक्टिव हुई। बल्कि उनके ये रहते थे कि भाई आप लोग इसमें, चौहान साहब खुद अभी महाकुंभलियों से पहले उसकी तैयारियों के लिए गांव-गांव जाकर इन्होंने महिलाओं को, युवाओं को, गांव के नंबरदार, ढिमेदार के माध्यम से वहां पहुंचे और बढ़िया ढंग से उनको कन्विंस करके उनको एक जन जागरण अभियान चला के महाकुंभली के अंदर एक लोगों का हुजूम उमड़ा। यानी कि शिलाई में तो हमने ये देखा, पत्रकार महोदय, इससे पहले रोनाहट भी हुआ, बहुत अच्छा रहा, परंतु शिलाई के अंदर एक ऐतिहासिक हुआ जहाँ पे 3 घंटे तक हमारे सभी पार्टियों के प्रतिनिधि आए, चाहे वो शिलाई था, रेणुका था या सांसद महोदय थे। सब लोगों ने ऐसी बारिश के बीच वहाँ पे कम से कम 3,000 साढ़े 3,000 लोग आए, मौसम ख़राब के बावजूद भी। और एक दबाव जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल विल पावर, उनको देखना पड़ा कि वाकई ही जनता जाग चुकी है। हमारा एक कमिटमेंट है जिसको हमारे नेताओं ने माना भी कि हमने इसको आपसे वादा किया है और हम इसको सिरे भी चढ़ाएंगे। तो ये उसका परिणाम है आजकल पत्रकार। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि खुमलिया एक हमारे लिए एक बूस्टर डोज थी। बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात से मैं मतलब पत्रकार महोदय जी बिल्कुल सहमत हूँ। अगर ये खुमलियों का दौर नहीं चलता और जैसे महासम्मेलन नहीं चलते तो ये इतना बड़ा जन जागरण, इससे भी पहले प्रयास हुए, उसके लिए भी हम सराहना करते हैं, परंतु इस लेवल पे तक हम नहीं पहुंच पाए थे, जिससे कि एक दबाव बने राज्य सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के साथ इसका जो टाई अप रहा है वो बढ़िया सफलता के रूप में हमें हासिल हुआ है। एक बार पुनः मैं केंद्रीय हाटी समिति का, हमारे जो उसके अध्यक्ष है डॉक्टर अमित चंद जी और महासचिव कुंदन शास्त्री जी, जिनके नेतृत्व में दिल्ली गया था और उनके साथ कुछ लोग और भी थे। हालांकि उसमें कुछ लोगों का जो है हम चाह रहे थे कि भी सभी लोग यूनिट्स के अगर रिप्रेजेंटेशन होता हमारे लिए सोने पे सुहागे वाली बात होती, परंतु चलो जो भी है वहाँ पे अच्छा उन्होंने एक मतलब ना सार्थक मुलाकात हुई, हम उससे संतुष्ट हैं और हम उनको भी बधाई देते हैं। और हिमाचल सरकार की सहयोग के लिए हम उनको माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं और उनके साथ जो हमारे माननीय विधायक और पूर्व विधायक साथ थे उन डेलीगेट का भी हम सबका स्वागत करते हैं और इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि एक बहुत बड़ी उन्होंने गिरी पार क्षेत्र को एक बहुत बड़ा तोहफे के रूप में देने जा रहे हैं। और शीघ्र ही हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अगला प्रोसेस है कैबिनेट और उसका लोकसभा राज्यसभा के बाद जो है लास्ट में इसमें कैबिनेट प्रेसिडेंट का नोड आना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 15 जून या जुलाई से पहले पहले शीघ्र ही हमें शायद अच्छे परिणाम सुनने के लिए खबर आएगी। मैं बीच में रमेश जी से को थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि जो हमारी शिलाई की कुंभली थी रोनाहट से शुरुआत हुई, लेकिन शिलाई की कुंभली का आप सभी मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि शिलाई की कुंभली ने इतना टर्निंग पॉइंट लिया जिसको आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल तब शुरू हुई जब पॉलिटिकल हमारा दबाव पड़ा। उसी वक्त वहीं पे 3 घंटे जैसा रमेश जी कह रहे थे, 3-3 3.5 घंटे बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी किसी के लिए वहाँ पे, चाहे वो सांसद महोदय थे, चाहे वो बाकी राजनेता थे, विधायक थे, बारिश ठंड के मौसम में सब के सब, और 3,000 लोग जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के, बुजुर्ग भी सभी लोग थे। तो उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि उसी वक्त
हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का संदेश आया वहाँ पे कि हाटी समिति का डेलीगेशन शिमला को उसके लिए बातचीत के लिए बुलाओ। तो आप ये देख सकते हैं कि जब जनता जागती है, जब जनता जागरूक हो जाती है, जब एकता का परिचय हमारे सभी लोगों ने दिया, तो वहाँ से ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था और रोनाट की खुमली से भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था। और उसके बाद जब हमारा बहुत अच्छा वहाँ सीएम के साथ शिमला में जो हमारे प्रतिनिधि गए उनकी जो वार्तालाप हुई, तो जो हमारा उसको असेंबली को घेराव का जो प्रोग्राम था वो हमने सद्भावना के तौर पे स्थगित किया था हमारी हाटी समिति में, क्योंकि हमारे को जो हमारे प्रेजेंट सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी और बलदेव तोमर जी या जितने भी जो लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं, सुरेश कश्यप जी, उनका बहुत ही सकारात्मक इसमें हमारे साथ जो वो रहा कि भी उन्होंने हर जगह हम लोगों की बहुत सहायता करी है, अच्छी रिपोर्ट भिजवाई है। और इसी वजह से आज जो आरजीआई ने रिपोर्ट क्लियर करी है, ये इसकी भी ये एक बहुत ज़्यादा हिमाचल सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उसके लिए हम हिमाचल सरकार का भी और जितने लोग इसमें जुड़े हैं, पूर्व सरकार का भी, सभी का, आज की सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हम ये यहाँ से प्रस्ताव पास करते हैं हमारे चंडीगढ़ इकाई की तरफ से कि हम सभी जिन लोगों ने जाने अनजाने जैसे कैसे जो भी अपना सहयोग, जितना भी सहयोग हर जगह से जिन्होंने दिया, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी अनसंग गाथा जिसको हम कह सकते हैं, बिना दिखे भी जो शहीद हुए होते हैं, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं योगदान होता है। तो मैं आज उस हर व्यक्ति का यहाँ से आपके माध्यम से सभी हाटी भाइयों का जिन्होंने इसमें योगदान किया है, पहले के लोग, आज के लोग और जो मौजूदा में इस वक्त हाटी समिति को लीड कर रहे हैं या उसमें भाग ले रहे हैं, सभी लोग, उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने हमको ये सौभाग्य प्राप्त करने का जो अवसर दिया है। हमें उन किसी को भी भूलना नहीं चाहिए और सबको साथ लेकर के, जैसे रमेश जी ने कुछ थोड़ा सा हिंट भी दिया, तो मैं अभी भी ये गुजारिश करूँगा कि हमको साथ लेकर के, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है, तभी इस तरह के आंदोलन और इस तरह की जन भावना या जन कल्याण वाली जो कार्य होते हैं तभी ये संपन्न हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और इस खुशी के अवसर पर हमारे इस खुशी के क्षण को आप लोगों ने सभी ने महसूस किया और इसका आपका बहुत इजाज़त लेने से पहले मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी केंद्रीय हाटी क्या आगे निर्णय ले, जो आगामी डेट्स थी कुछ खुमलियों की, तो उसके बारे में क्या अभी आपके वो ये आपने सही कहा कि देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, अभी हाटी समिति मुझे उम्मीद है कि एक बैठक बुलाएगी और मेरा आग्रह भी रहेगा कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनसे ये आग्रह रहेगा कि वो एक बहुत अच्छी एक बैठक बुलाएं। और मैं चाहूँगा कि उस बैठक में जो हमारे पूर्व में रहे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो आज हैं या उनके परिवार का कोई भी सदस्य, जो अगर कोई नहीं है तो उनके परिवार के सदस्य, उन लोगों को भी बुलाएं, उन सभी को सम्मानित करें, अपने जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करें और एक प्रस्ताव पास करें कि हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हमें ये हुआ। अब हमारी हाटी समिति में क्या फैसला होता है, क्या होता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल एक सोच है, आंदोलन की अब शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब आंदोलन की शायद ही ज़रूरत पड़े। अदरवाइज़ तो हमारा अभी भी वो स्टैंड क्लियर है कि जो रोनाट में हमने स्टैंड लिया था कि हमारा 6 महीने के अंदर अंदर अगर ये नहीं होता है तो हम लोग वो एक नारा दिए थे हम वहाँ से कि अगर हक नहीं तो वोट नहीं, तो वो आज भी सार्थक होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ की नौबत आएगी ही नहीं, तो इसलिए आंदोलन को अब हम इसको आंदोलन की राह से हटते हुए इसको एक हम स्वागत की राह की तरफ को लेके जाएंगे। ये मेरी उम्मीद है। अगली खुमली जो होगी तो स्वागत के रूप में हुए। बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार लास्ट में ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें चौहान साहब की बात के बाद कि हमें जो है पत्रकार बंधुओं का, मैं जो एक लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, इस मूवमेंट को चलाने के लिए, जिन्होंने लोगों को तक पहुंचाने के लिए हमारी चाहे कोई भी यूनिट थी, और पत्रकार बंधु जैसे हमारे चंडीगढ़ से वीरेंद्र तोमर जी है, आप प्रेस के हैं, शिमला में डॉक्टर सिंगटा जी है, रमेश सिंगटा जी है, चंडीगढ़ में यहाँ पे दैनिक भास्कर में दलीप जी है, दलीप सिंगटा जी है, और भी शिलाई से जगत तोमर जी है,
पोंटा में हमारे सुरेश तोमर जी है, या ज्ञान चौहान है, जो SR पुंडीर जी है। SR पुंडीर जी ने बहुत अच्छे आर्टिकल देते हैं। और हमारे सबसे बड़ी बहुत अच्छा कवर किया पहाड़िया जी है, या फिर हमारे KS तोमर जी है, जो शिमला से अभी पंजाब केसरी के अंदर भी आर्टिकल्स दे रहे हैं। बहुत तो योगदान इनसे रहा, जो है बहुत एक योगदान। बड़े स्तर पे हमारे जो मतलब ना जो हमारे हायर लेवल पे बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी है, उनके माध्यम से, उनके लेखों के माध्यम से उनको भी इसके बारे में अपडेशन मिला कि भाई वाकई एक बहुत पुरानी मांग है। तो हम पत्रकारों का विशेष तौर पर इसमें मैं चंडीगढ़ हाटी इकाई की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच जो है युवा साथी, एक हमारे मित्र जो है अभी इस बीच में नहीं है चंडीगढ़ यूनिट में, उनका बहुत सहयोग है। दिनेश चौहान जी, और वो एडवोकेट है हमारे, आज की डेट में हमारे साथ कपिल जी है, यहाँ पे कपिल तोमर जी है, और अपना सोमवीर जी है, जो बहुत ही हमारे साथ एक मतलब ना कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमेशा। और हमारे पास सतपाल जी है, और इसके साथ हमारे अनिल जी है, जो हमेशा तन मन धन से हमारे साथ जुड़े हुए रहे। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनकी सेवाएं जिस रूप में भी हमें पड़ेगी, तो ये ज़रूर, अब तो हम इसको आयोजन के रूप में कहीं ना कहीं सम्मान समारोह के रूप में जहाँ भी हमें मौका मिलेगा, हम इनका चंडीगढ़ यूनिट होगी, जब हमने उनको हर नेताओं को मिले हैं तो हम दोबारा उनका मान सम्मान भी रखेंगे इस मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। देसाई जी, आप वैसे मीठी बातों के लिए जाने जाते हैं और आपने पत्रकार बंधु को सबको खुश कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक जो यहाँ पे बैठे हैं कुछ सदस्य हमारे, कपिल जी और सोमवीर जी है, इनसे भी जानना चाहूँगा कि आपके जो ये जो मूवमेंट चला है, इसमें आपको क्या अब जो पॉजिटिव निकला है, कुछ निर्णय नहीं रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या खुशी आपको महसूस हो रही है? और आपके मुंह में स्माइल पहले ही दिख रही है। तो मैं सर्वप्रथम तो आप सभी जो बैठे हैं यहाँ पे चंडीगढ़ इकाई से, आपका धन्यवाद करता हूँ। पत्रकार बंधुओं का तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मतलब हमें आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया। तो ये खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि अब आने वाली जो पीढ़ी है उनको जो अब ये सुखद पल अनुभव होंगे, जिसके लिए हमारे जो जैसे बैठे हैं यहाँ पे फकीरचंद जी बैठे हैं, देसाई जी बैठे हैं, जिन्होंने अपने 15 साल 20 साल अपने हमारे लिए मतलब कह सकते हैं कि अपने 15-20 साल बर्बाद किए हैं, बर्बाद भी कह सकते हैं, और बलिदान भी दिया है 15-20 साल। संघर्ष ये काम है हो गया। हाँ। और इसी तरह से हमारे कुछ और हाटी संघ के कुछ सदस्य हैं, नाम जरूर लूँगा मैं, जैसे कुंदन सिंह शास्त्री जी है, और मुझे गर्व इसलिए भी है कि वो हमारे गांव से हैं, शर्मी से परिवार के हैं। हाँ जी, नहीं परिवार भी है, गांव से हैं, तो गर्व इसलिए भी क्योंकि गांव का भी एक होता है ना थोड़ा सा कि नाम रोशन करने वाली सी बात होती है। वैसे हमारे समूचे इलाके का नाम रोशन किया है इन सभी लोगों ने मिलके, तो धन्यवाद इन सबके लिए। और ये सभी लोग देवतुल्य हैं जिन्होंने अपने इतने साल हम लोगों के लिए दिए हैं सबको, मतलब भविष्य को सुधारने के लिए। आप सभी का भी धन्यवाद। जी कपिल जी, आप भी 2 शब्द करके आप बताइए कि कैसा। सबसे पहले तो मैं हाटी समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके कर कमलों से हम जो ये डिमांड है, बहुत पुरानी डिमांड है, वो यहाँ तक पहुँच पाई है। और आगे भी जो कुछ स्टेप रहते हैं उसको भी हम पॉजिटिवली उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरे हो। दूसरी बात जो मेरा मानना है कि सभी लोग कह रहे हैं, हम मानते हैं कि भाई पॉलिटिकल बिल की वजह से वो ये हुआ है, लेकिन जो मुझे लगता है उससे पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो हमारी अपनी बिल की वजह से हुआ है। आज तक हो सकता है शायद हमारे जो मेंबर्स थे और जो यहाँ के हमारे जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने कभी इसको इस लेवल पे नहीं सोचा कि ये हो भी सकता है, और शायद वो इतने पॉजिटिवली काम नहीं कर पाए। जैसे कि चौहान जी ने बताया कि चुपके चुपके से मीटिंग्स होती थी, तो खुल के विरोध नहीं कर पाए, खुल के अपना अधिकार नहीं मांग पाए, क्योंकि पॉलिटिकल बिल भी उसके बाद की बात है। पहले तो अपनी बिल होनी चाहिए कि हमें ये चाहिए, वो उसके बाद ही पॉलिटिकल बिल भी सेकंड पार्ट है। सबसे फर्स्ट तो हमारे जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, तभी पॉलिटिकल बिल उनको तो उनकी तो अर्जेंसी होगी, उनको फिर करना पड़ा, इसको बिल को बनाना पड़ा कि भाई हाँ करना पड़ेगा। अदरवाइज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ स्थानीय लोगों का और हाटी समिति के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अपने प्रयासों से इसको यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू। तो आपके क्या विचार है इसके? मैं हमारे आंध्र से मैं हाटी समिति का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इस लड़ाई को काफ़ी संघर्ष के साथ विजय प्राप्त की है, इसलिए और इनका विशेष सहयोग रहा है। ये बोलते हैं ना भी वित्तीय रूप से जब भी इनको ज़रूरत पड़ी है तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है चंडीगढ़ में, और बेचारे हमेशा मतलब ना अग्रणी रहते हैं जब भी कोई आयोजन रहता है।
हमारे सतपाल जी है, ये भी 2 यंग लड़का है और समय देता है तो आई थिंक जो न्यू जनरेशन आई है उनका भी काफ़ी रोल रहा है, अहम रोल रहा है। तो आप क्या नया संदेश दे रहे हो जो आपने शांतिपूर्वक ढंग से खुमलियाँ करवाई या सब चीज़ें कराई नहीं, क्योंकि नया जोश बहुत ही आंदोलनकारी होता है, क्रांतिकारी होता है। तो हमारा मार्गदर्शन हमारे सीनियर लोगों का रहा है, हम तो उनके पीछे पीछे चले और उन्होंने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है और हम उसकी वजह से आज हमें सफलता मिली है। और मैं हाटी के सभी सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा वो रहेगा। बहुत ही बढ़िया। ये आज का जो आयोजन था इसी संदर्भ में था और अच्छा लगा कि आप सभी आज मतलब ना इस आयोजन पे इकट्ठे हुए और खुशी को मतलब ना आपस में शेयर करने के लिए, बांटने के लिए जो है एक मौका मिला। हमारे एक बीच है वीरेंद्र जी है, वीरेंद्र तोमर जी है, आईटी प्रोफेशनल है और इनका मीडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, सोशल मीडिया को डेवलप करने के लिए हमारे रेणुका जी से है, तो इनसे भी तो वीरेंद्र जी, जो ये हमें खुशी अनुभव हो रही है तो आप भी इस खुशी में जी, ये सम्मिलित हो खुशी तो हमारी सारी हाटी और 154 पंचायतें जो हमारी है, हम उनकी सबकी है। और आई थिंक ये हमारे नए जोश में जो एकदम से क्रांति आई है और बहुत ही ज़्यादा हमारे जो काफ़ी लोग संघर्ष कर रहे थे बीच में, जैसे आपने बोला ये फकीर जी है, रमेश जी है, इनका जो संघर्ष और इनकी गाइडेंस रही है, इसके बलबूते पर ही ये चीज़ें हुई है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है कि एक पॉजिटिव हमें एक जो खबर मिली है। तो आगे के लिए हम चाहते हैं, अच्छी शुभकामनाएं चाहते हैं, बहुत जल्दी इस पर काम हो जाए। थैंक यू जी। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का टाइम देने के लिए जो आपने दिया हमें। तो धन्यवाद। तो सबसे पहले जैसे रमेश जी ने कहा कि हम पत्रकार बंधुओं का, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इसमें जैसे जो हम आपको हिस्ट्री बता रहे थे, योगदान बता रहे थे, आंदोलन की जो बात बता रहे थे, हमारे बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जब तक हमारे अपने लोगों की विल नहीं बनती थी तब तक आगे पॉलिटिकल विल बनने का भी सवाल ही नहीं होता था। और इस बिल को जो हमारी अपनी एक सोच, जो हमारा एक संघर्ष की जो एक जिद जो लोगों ने पकड़ ली थी, युवाओं ने जो जिद पकड़ ली थी, उसमें हमारे अनुभवी लोगों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हमारे हिंदुस्तानी जी हैं, सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी नाहन से हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओम प्रकाश जी एडवोकेट हैं हमारे वहाँ पे कोटा से, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, और उनकी पूरी टीम वहाँ पे लगी रही। और मैं कह रहा था कि कई ऐसे लोग हैं जिनके शायद मैं अभी पूरा नाम यहाँ पे आपके संगड़ा है, राजगढ़ है, हाँ, संगड़ा से उधर राजगढ़ से मैं आपको बताऊँ, शिवचंद वर्मा जी जो अपने एक उन्होंने बिल्कुल ऐसे ढंग से अपनी बिरादरी को समक्ष रखते हुए उन्होंने ये कहा कि हाटी आंदोलन में आप लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, ये किसी भी तरह से एससीज के अगेंस्ट नहीं है। उन्होंने बड़ा जोर शोर से इस बात को उठाया था और हम उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इस वक्त राजगढ़ से हमारे जेपी चौहान जी पीछे जब अभी वहाँ पे जो हुमली हुई थी पुंजोता में, तो वहाँ पे बहुत वेद प्रकाश जी, विजय भारद्वाज जी, ये हमारे जयप्रकाश जी, सतीश जी, ये सुनील जी, बहुत लोगों का वहाँ पे सहयोग रहा। हाँ, तपिंदर जलदार जी हमारे ये नंबरदार, ये सब जगह इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है इसको सफल बनाने में, कुंडलियों को खासकर जेलदार और ढीमेदारों के माध्यम से, जो हमारी पुरानी लोकतांत्रिक प्रथा है उसके माध्यम से इसको सशक्त करने के लिए जो है बहुत सफल आयोजन हुए और जिसका परिणाम ये आज सरकार पे जो बिल पावर की बात हो रही, उनकी बिल पावर भी तभी बनी जब पहले अपनी बनी, हाटी बंधुओं की बनी, हाटी महिलाओं और युवाओं की बनी। तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। एक बार पुनः सभी क्षेत्रों के आए हुए हमारे जो यहाँ चंडीगढ़ यूनिट है, ये भी एक ट्राई सिटी में बैठे हुए हमारे जितने भी गिरी पार के लोग हैं, और मैं उसकी एक आपको यूनिट एक है। और याद दिलाना चाहता हूँ ट्राई सिटी का, कि आप लोगों ने यहाँ से जब हमारे ये आंदोलन कुछ ऐसी अवस्था में था कि इतना जागरूक नहीं हुआ था, तो कुंदन शास्त्री जी ने एक बार कहा कि चौहान साहब आप लोग चंडीगढ़ में बैठे हैं, एक ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ पे हिमाचल से आते हुए जितनी भी राजनीतिक है इधर से गुजरते हैं, दिल्ली से आते हैं तो वो इधर से गुजरते हैं। तो आप कुछ ऐसी रणनीति बनाइए कि वहाँ उन लोगों को आप घेरना शुरू करो या कुछ इस तरह से करो। तो मैं, रमेश जी और हमारे दिनेश जी और बाकी सभी साथियों ने
सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे शिमला में जो प्रभारी है बीजेपी के टंडन जी हैं और उधर से खन्ना जी हैं, खन्ना जी हैं, अविनाश राय खन्ना। अविनाश राय खन्ना जी, तो हमने उन लोगों को मेमोरेंडम देने शुरू किए। यहाँ अनुराग ठाकुर जी आए, उनको हमने मेमोरेंडम देने शुरू किए। यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर आए, यहाँ पे हमने उनको मेमोरेंडम देना शुरू किया। इंदु गोस्वामी जी को हमने यहाँ मेमोरेंडम दिया। पूरे उन लोगों को मिले। यहाँ पे एक हमने बहुत बड़ी एक इसी स्थल पे हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग की, हिमाचल भवन में बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया था, जिसमें ये हमारे बलदेव तोमर जी, इंदु गोस्वामी जी, टंडन जी और लोग भी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो यहाँ से एक जिस तरह से एक जब मिसाल चली, सोलन होते हुए, शिमला होते हुए, फिर तो ये सुलगती गई। उसके बाद ये सुलगती गई और उस मशाल का ये परिणाम है कि आज हम लोग बड़ा सुखद अनुभव कर रहे हैं कि आज हर जगह में पूरे गिरिपार क्षेत्र में एक अच्छा माहौल, जिसको कह सकते हैं उत्सव का माहौल बना हुआ है। तो मैं इन शब्दों के साथ सभी भाइयों का, सभी हाटी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं आज की, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इस पे शीघ्र ही अच्छा परिणाम देखने को मिले। और हम आपको सम्मान समारोह में भी आमंत्रित करते हैं। थैंक यू।